साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है और अब तो एनसीबी सुशांत केस के प्राइम सस्पेक्टेड तक पहुंच चुकी है। भले ही साहिल शाह एनसीबी की पकड़ से फरार हो गया, मगर साहिल के घर पर पड़े छापे में एनसीबी को साहिल की मां और पत्नी मिली और उनसे इंट्रोगेशन में काफी कुछ निकलकर सामने आया है। पहले कहा जा रहा था कि साहिल शाह उर्फ फ्रैंको सुशांत की बिल्डिंग में रहा करता था, मगर अब जो सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है और वो ये है कि साहिल सुशांत के साथ बिल्डिंग में नहीं बल्कि सुशांत के ही घर में रहा करता था। जी हाँ, यही सबसे बड़ा खुलासा साहिल शाह को लेकर हुआ है। साहिल शाह सुशांत के साथ सुशांत के ही घर में रहता था और अब वो ही एनसीबी की नजर में प्राइम सस्पेक्टेड है, यानी सुशांत केस का मुख्य आरोपी है। तो और साहिल शाह को लेकर क्या क्या जानकारी एनसीबी के हवाले से आ रही है वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस में एनसीबी साहिल शाह को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने साहिल शाह से जुड़े 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साहिल शाह की तलाश एनसीबी ने शुरू कर दी है। एनसीबी के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि साहिल मुंबई का ही रहने वाला है और वो मुंबई में रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह चलाता है। एनसीबी अधिकारी ने बताया कि साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग केस के मामले में सबसे मुख्य आरोपी निकल के सामने आ रहा है और सारा शक साहिल शाह पर है और सारे सबूत साहिल शाह के खिलाफ हैं। अधिकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत जब मलाड में रहा करते थे तब साहिल शाह सुशांत के साथ सुशांत के ही अपार्टमेंट में रहता था। दिन रात 24 घंटे साहिल सुशांत के साथ ही रहता था और हैरानी देखिए कि इस बात की जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं थी। अब तक सुशांत के बांद्रा वाले घर और उसमें रहने वाले स्टाफ के बारे में एजेंसियों को पता था, मगर मलाड में सुशांत के साथ साहिल रहा करता था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। साहिल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो 14 जून से 1 साल पहले से ही वो गायब था, किसी के कांटेक्ट में नहीं था। मगर अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि सुशांत के पीछे ये साजिशें मलाड वाले अपार्टमेंट से ही शुरू हो गई थी और एक सर्किल की तरह, जी हाँ, एक गोल घेरे की तरह साहिल शाह, ऋषिकेश पवार, श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा सुशांत को घेरे हुए थे। मतलब दबी जुबान में जो कहा जा रहा है वो ये है कि सुशांत की जिंदगी इन 6-7 लोगों के उंगलियों पर चल रही थी। इन सभी लोगों ने सुशांत को घेरा हुआ था। सुशांत इन सब के बीच पूरी तरह फंसे हुए थे। ये सभी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट थे, इस बात की जानकारी भी एनसीबी को मिली है और अब एनसीबी इनके लिंक को धीरे धीरे खंगाल रही है और अब ये बातें सबके सामने धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। दरअसल जब एनसीबी साहिल के मलाड वाले घर में पहुंची तो साहिल वहां से फरार हो चुका था, मगर साहिल की मां और साहिल की बीवी से एनसीबी ने इंट्रोगेशन की और उसी पूछताछ में पता चला कि साहिल सुशांत को सालों से जानता था। साहिल सुशांत के साथ ही रहता था, इसलिए वो सुशांत की दिनचर्या से लेकर सुशांत के दोस्तों, परिवार वालों और सुशांत के सारे प्रोजेक्ट्स की खबर रखता था। और जब सुशांत ने मलाड वाला घर छोड़ दिया था तो उसके बाद भी साहिल की नजर हमेशा सुशांत पर और सुशांत की एक्टिविटी पर बनी रहती थी। फिलहाल तो एनसीबी शिद्दत से साहिल को तलाश कर रही है, क्योंकि अगर साहिल मिल गया तो सारे तालों की चाबी मिल जाएगी और उसके बाद एनसीबी का मकसद है साहिल के सभी संपर्कों को तलाशना जो कि सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग केस से जुड़े हैं। यानी एनसीबी का अगला स्टेप ये है कि साहिल आखिर किसके जरिए सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई करता था। क्या वो रिया चक्रवर्ती है, शौविक है, दीपेश सावंत है या फिर मिरांडा? आखिर किसके जरिए, किसके संपर्क के जरिए
साहिल सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई करवाया करता था, इसकी जानकारी अब एनसीबी निकालने की कोशिश कर रही है। अगर एनसीबी ने साहिल शाह की गुत्थी को सुलझा लिया, साहिल शाह को पकड़ लिया, तो सुशांत के पीछे जो ड्रग का जाल फेंकने वाले लोग थे वो जल्द ही एनसीबी के कब्जे में होंगे, एनसीबी की पकड़ में होंगे। वैसे आगे आप देखिए कि साहिल कितना खतरनाक है और कैसे वो अब तक एनसीबी से बचता रहा। साहिल शाह की पूरी कुंडली आप इसी वीडियो में आगे देख सकते हैं। एक और 14 तारीख गुजर रही है, महीने दर महीने निकलते जा रहे हैं और देखते ही देखते 1 साल भी हो जाएगा। अब तक सुशांत के फैंस की मौत के पीछे कई अलग अलग वजह सामने आई थी, मगर अब ये केस एक नए मोड़ पर आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी ने प्राइम सस्पेक्ट की पहचान कर ली है। एनसीबी की टीम ने इस सस्पेक्ट के घर पर छापा भी मारा है। तो साहिल शाह उर्फ फ्नेको, ये नया नाम सुशांत केस में निकल कर सामने आ रहा है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल शाह मुंबई के मलाड इलाके में रहता है, वहीं उसके घर पर एनसीबी ने छापा मारा। सबसे अहम बात यह है कि साहिल शाह मलाड की जिस बिल्डिंग में रहता है, कभी वहां पर सुशांत सिंह राजपूत भी रहा करते थे। दोनों एक ही समय में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। साहिल शाह की पत्नी भी एक टीवी एक्ट्रेस है, इसीलिए साहिल शाह सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और सुशांत का भी साहिल से कनेक्शन था। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। सामने आया है कि साहिल सुशांत से बातचीत किया करते थे और सुशांत से कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश किया करता था, क्योंकि सुशांत उस वक्त बॉलीवुड में पूरी तरह सेट हो चुके थे और साहिल और उसकी पत्नी दोनों फिल्मों में काम तलाश रहे थे। अब जहां जिस बिल्डिंग में साहिल और सुशांत रहा करते थे, एनसीबी ने वहीं पर यानी कि मलाड वाले इलाके में ही साहिल के घर पर छापा मारा है, जहां से साहिल शाह फरार होने में कामयाब हो गया। मगर इसी छापेमारी में कई हैरानी भरे सबूत सामने आए हैं और एनसीबी ने साहिल को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो साफ इशारा करती है कि साहिल ही वो शख्स है जो सुशांत मामले में मुख्य आरोपी हो सकता है और यही वो शख्स है जिसके जरिए सुशांत की मौत के गुनहगारों तक भी पहुंचा जा सकता है। आपको पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने 2 शख्स अब्बास और करण को गिरफ्तार किया था। एनसीबी को पता चला था कि साहिल उन दोनों को ड्रग की सप्लाई करता था। एनसीबी कई दिनों से साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एनसीबी को ये भी पता चला था कि साहिल दुबई में बैठकर ड्रग सिंडिकेट चलाता है और मुंबई के साथ ही कई अलग अलग देशों में भी उसका कारोबार फैला हुआ है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक साहिल कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता था और न ही कभी किसी को अपनी असली पहचान बताता था, यानी साहिल शाह को कभी किसी ने नहीं देखा और न ही उसको कोई पहचानता है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि 14 जून 2020 से 1 साल पहले तक साहिल ने खुद को पूरी तरह गुमशुदा रखा था। मतलब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के भी संपर्क में नहीं था। मतलब समझा जा सकता है कि प्लानिंग कितनी खतरनाक रही होगी, सुशांत के खिलाफ साजिश कितनी गहरी रही होगी। अब साहिल का नाम सुशांत केस में कैसे सामने आया वो भी आप एनसीबी के मुंह से सुनिए। एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अब्बास और करण से एनसीबी ने पूछताछ की थी, जिसमें वो बार बार फ्लैको का नाम ले रहे थे। अब एनसीबी ने कई दिनों तक फ्लैको के नाम से सर्च ऑपरेशन किया, मगर फ्लैको तो एक पूरी तरह बनावटी नाम था और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने पर एनसीबी साहिल शाह के नाम तक पहुंची। एनसीबी के सामने अब दिक्कत ये थी कि अधिकारियों को नहीं पता था कि साहिल कैसा दिखता है, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह अंडरग्राउंड रखता था। मगर एनसीबी ने बेहद सरगर्मी से उसकी तलाश की और तलाश करते करते एनसीबी उसके मलाड वाले घर तक पहुंच गई। हालांकि साहिल तो फरार हो गया, मगर जानकारी के मुताबिक साहिल बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है और उसका नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने साहिल शाह के खिलाफ जो केस दर्ज किया है वो है क्राइम नंबर 16/20, यानी कि वो केस जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस से सीधे जुड़ा हुआ है। ये आपको पता ही है कि एनसीबी ने ड्रग मामले में 2 केस बनाए हैं, एक है 16/20 और दूसरा है 15/20।
16/20 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ केस और 15/20 वो है जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। और फिलहाल साहिल शाह का केस क्राइम नंबर 16/20 यानी कि सुशांत केस से जुड़ा हुआ है और उसी में दर्ज किया गया है। अब एनसीबी साहिल को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंक चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि साहिल शाह उर्फ को जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि एनसीबी की पकड़ से ज्यादा दिन तक फरार रहना बेहद मुश्किल है। यकीन मानकर चलिए कि साहिल ही वो शख्स है जो सुशांत के असली मुजरिमों तक पहुंचा सकता है। तो आपको क्या लगता है, सुशांत के साथ कितनी घिनौनी साजिश रची गई होगी? सुशांत की जिंदगी लेने के लिए कितनी डीप प्लानिंग की गई होगी? और अगर साहिल शाह गिरफ्तार होता है तो क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत का भी खुलासा हो सकता है? क्या सच में 14 जून का सच भी सामने आ सकता है? तो आप भी साहिल शाह को लेकर और उससे जुड़े नए खुलासों को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।